हे गाइस, आज हम सोल्व करेंगे रिवर्स इंटीजर, जिसके अंदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास एक एक्स इंटीजर दिया हुआ है जो कि साइन 32 बिट इंटीजर होगा। साइन 32 बिट इंटीजर का मतलब ये होता है कि वो जो इंटीजर होता है वो बिटवीन दिस रेंज होता है, -2^31 से लेके 2^31 - 1 तक। अगर वो इस रेंज से बाहर जा रहा है, आउटसाइड ऑफ दिस रेंज, देन हमको रिटर्न करना है 0। अदरवाइज हमको सिर्फ जो डिजिट्स है उसको रिवर्स करना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 है, उसका 3 2 1 होगा, लेकिन कोई इंटीजर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टेस्ट केस मेरा फेल हो रहा था, ये वाला, ये माइनस लास्ट लिमिट है 2^32, सॉरी 31, -2^31 इज इक्वल टू ये होता है। तो अगर ये इंटीजर है, अगर इसका हम रिवर्स करने जाए तो ये आउट ऑफ रेंज हो जाता है। तो उसके केस में हमको 0 रिटर्न करना है। अंडरस्टूड? ठीक है, देखते हैं तो हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे एक्सकेलेटर के अंदर हम थोड़ा ड्राइंग करेंगे, देखेंगे किस तरह से हम ये प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। हे गाइस, आज हम सोल्व करेंगे रिवर्स इंटीजर, जिसके अंदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास एक गाइस प्रॉब्लम सिंपल है, एज एक्सप्लेन कि एक्स नंबर होगा। अब हमारे पास यहाँ पे दो केसेस है। सोचना कैसे वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। सबसे पहला जो नॉर्मल केस, कि अगर जो नंबर है वो विथ इन द रेंज है, देन सिंपली उसको रिवर्स करना है। रिवर्स किस तरह से करेंगे? सबसे पहले मॉड्यूलो करके लास्ट नंबर निकाल लेंगे, उसके बाद डिवाइड करके उस नंबर को छोटा कर देंगे। आई विल एक्सप्लेन दिस फॉर श्योर। अदर द एज केस, कि अगर वो जो नंबर है वो रेंज से बाहर जा रहा है, ये जो रेंज है उसके बाहर जा रहा है, फिर हमको रिटर्न 0 करना है। वो भी सिंपल सी इफ कंडीशन ही होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विथ कोड, एंड ड्यूरिंग द कोड आई विल एक्सप्लेन ईच थिंग। सो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या जो नंबर है वो ऑलरेडी, ये जो लास्ट लिमिट है वो है कि नहीं। अगर वो ऑलरेडी लास्ट लिमिट ही होगा, x इक्वल टू POV 2^31 इंटू -1 कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हमको नेगेटिव चाहिए। मतलब कि ये जो नंबर है, लेट मी गेट माई ब्रश, ओके, मतलब कि ये जो नंबर है x, वो उसकी वैल्यू अगर ऑलरेडी 2^31 -2^-31 जितनी है, मतलब कि अगर ये वाली वैल्यू है, देन हमको रिटर्न करना है 0। मतलब कि ये जो नंबर है इसकी बात कर रहा हूँ, अगर ऑलरेडी ये वैल्यू है तो उसका रिवर्स करने हम जाएंगे तो वो आउट ऑफ रेंज ही होगा, तो इसलिए हमको 0 ही रिटर्न करना होगा। इसका आउटपुट होगा 0। ठीक है जी। तो ये वाली कंडीशन जो है एच केस है वो हम अभी लिखने जा रहे हैं कि अगर वो केस है तो हमको रिटर्न करना है 0। अगर वो केस नहीं है तो या तो नंबर पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे कि एक लूप घुमाएंगे एक्स, जब तक 0 नहीं होता तब तक। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों नॉट इक्वल टू 0 लिखा मैंने। चलिए अब देखते हैं कि हम रिवर्स कैसे करेंगे नंबर को, राइट। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, एंड नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल जो एक्स है उसकी वैल्यू अभी 1 2 3 है। मैं एक आंसर वेरिएबल ले रहा हूँ जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी, एंड इसके अंदर हमको एट द एंड 3 2 1 इस तरह से चाहिए। ठीक है, यू आर नॉट एबल टू सी, ओके, 0 है। उसके बाद आउटपुट मुझको चाहिए 1 2 3। सिंपल। हम क्या करेंगे कि जब x की वैल्यू 1 2 3 है, तब हमको ये लास्ट वाला डिजिट चाहिए सबसे पहले। तो हम क्या कर सकते हैं कि x मॉड्यूलो 10 अगर हम करें तो हमको 3 मिल जाएगा। ठीक है, और आंसर के अंदर हमको 3 ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे कि आंसर जो वैल्यू है आंसर की, उसको सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड उसके बाद उसके अंदर 3 ऐड कर देंगे। अभी आंसर की वैल्यू 0 है, 0 × 10 0, उसके बाद 3 ऐड हुआ तो आंसर की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अभी आंसर की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। मैं साइड लिखता जाता हूँ कि आंसर की करंट वैल्यू क्या है, एंड जो x है उसकी करंट वैल्यू क्या है। ये x की करंट वैल्यू, आंसर की करंट वैल्यू। अब हमको क्या करना है कि ये 3 जो है वो हमने आंसर के अंदर ले लिया। अब हमको 3 को यहाँ से रिमूव करना है। क्या करेंगे हम? डिवाइड बाई 10 कर देंगे जी। डिवाइड बाई 10 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 और 2। यहाँ पे फ्लोट वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि हम लोग C++ यूज़ कर रहे हैं, एंड उसके अंदर इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर होता है, इसलिए। सो हमारे पास आ गया 12। ओके, तो आंसर की करंट वैल्यू है 12। ठीक है जी, वापस से सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। लेट मी जस्ट ब्रश दिस अप। उप्स, इमेज चली गई। ओके, सो गाइस प्रॉब्लम सिंपल है, एज एक्सप्लेन कि एक्स नंबर होगा। अब हमारे पास यहाँ पे दो केसेस है। सोचना कैसे वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। सबसे पहला जो नॉर्मल केस, कि अगर जो नंबर है वो विथ इन द रेंज है, देन सिंपली उसको रिवर्स करना है। रिवर्स किस तरह से कर, ठीक है जी, बढ़िया। अब मेरे पास आंसर की करंट वैल्यू जो है वो है x इक्वल टू 1 और 2। वापस से सेम चीज़, हमको 2 चाहिए इस बार। हम क्या करेंगे कि आंसर जो x है, x की करंट वैल्यू 1 2 है, और जो x है उसको मॉड्यूलो 10 कर देंगे, हमको 2 मिल जाएगा। अब जो 2 है उसको हमको आंसर की जो वैल्यू है 3, उसके बाद में उसके सेकंड पोजीशन पे हमको फिल करनी है। किस तरह से करेंगे? तो पिछली बार में क्या करा था, इंटू 10 किया था। क्यों किया था? जब आंसर की वैल्यू 3 है तब अगर इंटू 10 करते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है 30, मतलब कि लास्ट में एक 0 ऐड हो जाता है। अब जब एक 0 ऐड हुआ है तब कोई भी वैल्यू अगर हम प्लस करेंगे, प्लस x y ले लेता हूँ, प्लस y करेंगे, तो जो आंसर की वैल्यू होगी वो
3y इस तरह से होगी, राइट। अब क्योंकि हम यहाँ पे मॉड्यूलो 10 कर रहे हैं, हमारा जो आंसर होगा x मॉड्यूलो 10 का वो होगा बिटवीन 0 to 9, क्योंकि हम मॉड्यूलो 10 कर रहे हैं। तो जो y की वैल्यू होगी वो भी होगी बिटवीन 0 to 9, मतलब ये एक डिजिट इनफ है उसको प्लेस करने के लिए, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, राइट। जब मॉड्यूलो 10 करते हैं इसको, तब हमारे पास आएगा 2, यहाँ पे 3 × 10 की हमारे पास आ गया 30, उसके अंदर +2 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32, यहाँ पे मेरे पास आ गया 32। अब वापस से इसको रिमूव करना है, तो क्या करेंगे कि x डिवाइड बाई 10, हमारे पास आ गया 1, हमारे पास आ गया 1। सेम चीज़ रिपीट करेंगे कि 1, थोड़ा वापस से इरेज कर देता हूँ, ठीक है जी। वापस से सेम चीज़ रिपीट करेंगे हम कि x की वैल्यू है 1, मॉड्यूलो 10 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1। आंसर की जो करंट वैल्यू है वो है 32, उसको हमको एक प्लेस यहाँ पे चाहिए, हम क्या करेंगे इंटू 10 करेंगे, हमको मिल जाएगा 320, उसके अंदर प्लस करेंगे जो भी मॉड्यूलो आया है वो 1, सो फाइनल आंसर 321। अब वापस से इसको कर देंगे हम रिमूव, तो x डिवाइड बाई 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो जब इसकी वैल्यू 0 होगी तब हमको लूप एंड करना है। अब मेरे पास आंसर की करंट वैल्यू जो है वो है x = 1 and 2। वापस से सेम चीज़, हमको 2 चाहिए इस बार, हम क्या करेंगे कि आंसर जो x है, x की करंट वैल्यू 1 2 है, और जो नेगेटिव वैल्यू के अंदर भी सेम होगा। अगर यहाँ पे हमारे पास है -1 2 3, तो अब क्या होगा कि सबसे पहले जब हम फर्स्ट टाइम करेंगे कि x मॉड्यूलो 10, तब हमको मिलेगा -3, तो आंसर के अंदर आ जाएगा -3। नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे -1 and 2 होगा, हमको मिलेगा -2, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, -30 प्लस -2, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा -32। अगेन यहाँ पे हमारे पास जब -1 मॉड्यूलो 10 होगा तब आंसर आएगा -1, इन इसके अंदर -32 इंटू 10 मतलब -320 प्लस -1, सॉरी इस तरह से होगा, सॉरी शायद आपने देखा नहीं, लेकिन इस तरह से कुछ होगा कि एक्सप्लेन करता हूँ वापस से कि जब थोड़ा साफ कर देता हूँ, जब हमारे पास होगा x = -1 2 3, तब सबसे पहले जब हम मॉड्यूलो करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3। आंसर के अंदर फॉर एग्जांपल यह अभी -3 है, उसके बाद जब इसके अंदर आ जाएगा -1 2, नेक्स्ट टाइम हमारे पास आएगा -1 2 मॉड्यूलो 10 = -2, तब हम क्या करेंगे कि -3 को लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, जो कि आ जाएगा -30, उसको अगेन फिर हम प्लस करेंगे -2 से, ये जो -2 है वो यहाँ पे प्लस होगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा -32। ठीक है जी। अब यहाँ पे वापस से हमारे पास हो गया -1 मॉड्यूलो 10 जब करेंगे तब होगा -1, ये जो है -32, उसको अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, इन उसके अंदर -1 जब ऐड होगा तब हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा -321। सो ये हो गया रिवर्स ऑफ -1 to 3। ठीक है जी। अब देखते हैं कोड के अंदर किस तरह से हम करेंगे। तो सिंपल रूल कि जब तक 0 ना आए तब तक हमको रुकना नहीं है। यहाँ पे भी जब ये ख़त्म हो जाएगा इसका -1 डिवाइड बाई हम 10 कर देंगे तब हमारे पास आ जाएगा 0। एंड जब प्लस कंडीशन थी कि जब 1 डिवाइड बाई 0 करते तब भी हमारे पास आ जाता 0। तो जब तक 0 नहीं आता तब तक हमको रुकना नहीं है। दैट्स अ सिंपल लॉजिक। उसके बाद हर एक स्टेप के अंदर हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले हम जो आंसर है उसको असाइन कर रहे थे मॉड्यूलो 10, x मॉड्यूलो 10, राइट। वो हम करेंगे। आंसर वेरिएबल मैंने अभी लिया है नहीं, अभी ले लेते, लेकिन उसको हम क्या असाइन कर रहे हैं कि x मॉड्यूलो 10। इसके पहले हम क्या कर रहे थे कि एक स्पेस हम बढ़ा रहे थे, एक एडिशनल पोजीशन ऐड कर रहे थे आंसर के पीछे। ये जो है ना हमने इंटू 10 किया, एक स्पेस ऐड करने के लिए इंटू 10 यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कर रहे हैं इंटू 10। सो ये तो मॉड्यूल है, यहाँ पे कर रहे हैं इंटू 10 एक स्पेस ऐड करने के लिए। वो हम क्यों कर रहे हैं कि एक जो जगह है वो एडिशनल आ जाए, इसलिए यहाँ पे सेम चीज़ करेंगे हम, इंटू 10 करेंगे प्लस करने से पहले। यहाँ पे मैं आंसर वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ। मैं डबल लूँगा, क्यों डबल लूँगा अभी समझ जाएगा आप, अभी समझाता हूँ आपको। एंड एक बार जो मॉड्यूलो 10 है, x मॉड्यूलो 10 वो मैंने ले लिया, उसके बाद मुझको वो जो लास्ट पोजीशन है, लास्ट वैल्यू है x की, वो रिमूव करनी है। तो हम क्या करेंगे कि आंसर x को डिवाइड कर देंगे 10 से। हो गया जी, हाँ जी होगा। अब मैंने डबल क्यों लिया, क्योंकि कोई ऐसा सिनेरियो है फॉर एग्जांपल जिसके अंदर वैल्यू बहुत ही बड़ी है, आउट ऑफ रेंज है। फॉर एग्जांपल माइनस, मेरे पास वैल्यू है वो है -2⁻33 है। अब ये तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, साइन के अंदर तो है ही नहीं, मतलब सॉरी इंटीजर के अंदर तो आएगी नहीं, 32 बिट इंटीजर के अंदर। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे कि इसकी ये फिर जो एज केस है उससे भी हैंडल नहीं होगी,
क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू है। ये हम हर एक वैल्यू के साथ इस तरह से नहीं कर सकते, राइट। ये तो सिर्फ एक एज केस था कि जो लास्ट वैल्यू है उसके लिए हमने ये वाला किया था, लेकिन जो वैल्यू उससे भी बड़ी है उसका क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आंसर ये है कि हम डबल वेरिएबल लेंगे आंसर के लिए, एंड हर एक इटरेशन में हम चेक करेंगे कि क्या ये जो आंसर की वैल्यू है वो बाहर जा रही है क्या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है -1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4, ये बहुत बड़ी वैल्यू है मेरे पास, ठीक है। अब मैं रिवर्स करते जा रहा हूँ, मेरे पास 4 3 2 1 9 8 7 6 इस तरह से वैल्यू आती जा रही है। जिस पॉइंट पे मैंने देखा कि जो वैल्यू है वो आउट ऑफ रेंज हो रही है, उस पॉइंट पे मैं सीधा रिटर्न 0 कर दूंगा, क्योंकि उसके बाद लूप घुमाने काइटेट करने का कोई मतलब नहीं है, राइट। सो हम क्या करेंगे कि वो जो हर एक बार यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इफ़ आंसर जो है वो लेस देन हो रहा है इंट मीन से, या तो फिर आंसर जो है वो ग्रेटर देन हो रहा है इंट मैक्स से, तो हम कर देंगे रिटर्न 0। ये दो वेरिएबल्स ऑलरेडी होते हैं, इंट मीन इंट मैक्स। यहाँ पे भी हम सेम चीज़ कर सकते हैं, अगर लेस इक्वल टू है इंट मीन के, देन रिटर्न 0। यहाँ पे ये अगर हम ना लिखें फिर भी इट विल वर्क फॉर श्योर, लेकिन जस्ट टू इम्प्रूव सम मोर एक्यूरेसी, और यू कैन से टू सेव सम टाइम, कि तुरंत पता चल जाए कि अगर इंट मीन के बराबरी है देन इमीडिएटली रिटर्न 0 कर दो, एंड वी वॉन्ट नीड दिस एनी मोर। और अगर सब सही है, इफ़ विथ इन द रेंज है देन रिटर्न आंसर। तो सबसे पहले हम जो लोकल टेस्ट केस है वो रन कर लेते हैं, एंड यहाँ पे हम सेमीकोलन भूल गए थे, लेट्स डू इट अगेन। हाँ जी, सब टेस्ट केस पास हो रहे हैं। अब हम चेक करेंगे कि फाइनल सबमिशन होता है कि नहीं, एंड यस फाइनल सबमिशन हो गया। यहाँ पे इतना आप फोकस ना करो फिर भी चलेगा, 100% बीट कर रहे हैं 0 ms, लेकिन अगर मैं वापस से रन करूँगा तो वो कुछ और आएगा शायद। सो दिस इज़ ओके, वापस आ गया, लेकिन ये हमेशा एक्यूरेट नहीं होता, सो यू कैन इग्नोर दिस वन। लेकिन हाँ, हम लोग 100% सबमिशंस बीट कर रहे हैं, तो दैट्स कूल। ठीक है जी, तो बस यही था, एंड थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।